भाजपा सत्ता के शिखर पर पहुंच गई है। तो क्या जिनको कोसते कोसते भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुंची है, आज उन्हीं की नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है। और हम इस बात का जिक्र और इस बात का उल्लेख सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों सिवनी जिले में भारतीय जनता पार्टी के 27 मंडल अध्यक्षों की जो चयन होना था, उसमें जो नाटकीय मोड़ आए और आज वह सूची जिस तरह से विवादों का पर्याय बनी है, उस पर सवाल उठना लाजमी। सिवनी जिले में संगठन और सत्ता को लेकर किस तरह का संघर्ष चल रहा है, यह भाजपा मंडल की जो सूची आई है उससे परिलक्षित होता है, प्रदर्शित होता है। 12, 13, 14 और भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार 15 दिसंबर जो लास्ट डेट थी मंडल अध्यक्षों की सूची जारी होने के लिए, क्योंकि 15 के बाद जिला अध्यक्ष का निर्वाचन होना था। 15 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी की सिवनी जिले के 27 मंडलों की घोषणा नहीं हो पाई। 16 दिसंबर को तड़के 8 बजे यह सूची आई और ये सूची में 27 मंडल अध्यक्षों की जगह सिर्फ 23 मंडल अध्यक्ष की घोषित किए गए। सिवनी दक्षिण, काहीवाड़ा, करकोटी और धनौरा मंडलों के अध्यक्षों के नाम इस सूची से नदारद थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा का प्रदेश संगठन सिवनी जिले की वो सूची जारी क्यों नहीं कर रहा था। 50 जिलों की सूची जारी होने के बाद फिर सिवनी जिले की सूची जारी की, उसमें 4 मंडल अध्यक्षों का नाम नदारद था। इसके बाद जैसे ही सूची जारी हुई, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट में इस बात का उल्लेख किया था कि जारी की गई इन 23 मंडल अध्यक्षों की जो सूची है वह भी विवादों का पर्याय बनेगी। और हुआ भी कुछ इस तरह है। मौसम सर्द है, शीतलहर ने पूरी तरह से जनमानस को अपनी जकड़ में रखा है। पर जैसे ही सुबह यह सूची जारी हुई, दिन भर भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक गर्मी उबाल खाती रही और उबाल खाते खाते शाम तक उसका कुछ रिएक्शन भी देखने को आया। भाजपा आला कमान प्रदेश समिति के द्वारा एक और सूची जारी की गई। इनमें उन 4 मंडल अध्यक्ष जो छूटे थे उनका नाम नहीं था, बल्कि 5 मंडल अध्यक्षों का मापदंड से विरुद्ध नियुक्ति हो जाने पर उनका जो नामांकन था, उनका जो मनोनयन था, उनका जो चुनाव था, उसे निरस्त कर दिया गया। सिवनी उत्तर, बंडोल, बीजा देवरी, शुक्तरा और कोरई के मंडल अध्यक्ष जो सुबह ही घोषित किए गए थे, उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया गया। कहा गया कि यह मापदंडों के विरुद्ध इनकी नियुक्ति हो गई। 5 वो मंडल अध्यक्ष जिनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई, 4 वो मंडल अध्यक्ष जिनके नाम ही घोषित नहीं किए जा सकते। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष की जो सूची जारी की गई है, उसमें शुरू से ही विवाद हो रहा था। जी तोड़ मेहनत, जानलेवा मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष बनने के लिए जो जतन किए थे, वह राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं धराशायी होते नजर आए हैं। अब 9 मंडल खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सूची जारी हुई है उसके अनुसार 18 मंडल अध्यक्ष ही अभी मान्य कहे जाएंगे। हालांकि जो 18 मंडल अध्यक्ष हैं उनको लेकर भी उनके मंडल क्षेत्रों में तरह तरह की बातें की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनका राजनीति से कोई नहीं था वास्ता, उन्हें संगठन ने पद से नवाजा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनकी आयु सीमा अभी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनने की थी, उनको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया, संगठन का मुख्य अध्यक्ष बना दिया गया। 35 वर्ष की आयु भी वे पार नहीं कर पाए। जबकि
कुछ लोगों का यह भी कहना है, जो राजनीतिक दावे आपत्तियों का दौर पान ठेलों और तरह तरह की जगह में चल रहा है, कि मंडल अध्यक्ष के जितने दावेदार थे, अगर इस सूची को देखा जाए, जिन्होंने दावेदारी की थी, जो नियुक्त हुए हैं उनकी बात नहीं, जिनने दावेदारी करी थी उन्होंने भी अपनी आयु को छुपाया, कुछ कानूनी जो प्रकरण थे उनको भी छुपाया। एक अखबार ने मंडल अध्यक्ष, जो घोषित मंडल अध्यक्ष हैं, उनके आपराधिक ब्यौरा प्रस्तुत किया है, उनकी आयु को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। मतलब अभी जो सूची जारी हुई है, जिनके मनोनयन, जिनका निर्वाचन, जिनका चयन सही बताया जा रहा है, उनको भी लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने 5 लोगों के निर्वाचन को अभी रोक दिया है, जबकि 4 का नाम ही घोषित नहीं किया है। इसका आशय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई में अभी और भी कुछ देखने को मिल सकता है। इंतजार करते हैं। हालांकि मंडल अध्यक्ष को लेकर अभी भी विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नमस्कार।